पकड़ी गई है। ये तानाशाही सरकार है। बीजेपी का सरेआम घोटाला देखिए पहाड़िया मंडी में ईवीएम का जनता द्वारा पकड़ा गया। ईवीएम चोरी यही बीजेपी सरकार है, देख लीजिए। चैलेंज ठोकते हैं सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है। बीजेपी निकम्मी, यहाँ सीओ साहब हैं, सभी लोग हैं। रंगे हाथ पकड़ा गया है 2 गाड़ी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र की आखिरी चुनाव है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा अपने बयान में। ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है, तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें, अगर वो भी ना पता लगे कि हां चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदला है कि ये हास्यप्रद है एक तरीके से अखिलेश जी। स्टूल पर बैठते हैं ना, इस नाते हास्यप्रद तो ये है। राजभर जी, डीएम साहब का कहना है कि ट्रेनिंग के लिए ईवीएम थी और वो ईवीएम नहीं है जो स्ट्रांग रूम में थी। नहीं, ये बताइए कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन से बड़ा डीएम है? वो तो चुनाव आयोग को अधीन काम करता है ना। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी मूवमेंट ईवीएम की वहां से होगी तो वहां से जो प्रत्याशी हैं उनको सूचना, जिला अध्यक्ष को सूचना, और मैं फोर्स के साथ उसको कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। ना तो फोर्स वहां रही, ना तो किसी प्रत्याशी को सूचना, ना किसी जिलाध्यक्ष को सूचना, और बगैर सूचना के चोरी से क्यों निकाली जा रही थी। कल से क्या एक्शन रहेगा सर आप लोगों का? एक दिन बचा है खाली, बस आज देख लेते हैं, नहीं कल से धरने में बैठेंगे। उत्तर प्रदेश 10 तारीख के बाद रिजल्ट क्या लगता है? पूरे प्रदेश में धरना होगा। एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है? अरे ये फालतू एग्जिट पोल जो कहते हैं ना, ये एक तरह से समझ लीजिए कि फाल्स है। एग्जिट पोल जो दिखाने वाले लोग हैं, बंगाल में दिखाए 2/3 बहुमत दिखा रहे थे, फेल। पास लेकर पहुंचे थे, क्या कुछ शिकायत आपने किया? चुनाव आयोग का क्या कहना है? देखिए, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने पत्र दिया है कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई हैं, और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम
अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिला अध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है, ट्रेनिंग है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज स्पष्ट की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वायलेशन किया गया। इस तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो पोल्ड ईवीएम के लिए होता है। पोल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल शुरू कराए गए थे। दूसरी गाड़ी वहाँ पे आगे आगे। पकड़ी गई है। ये तानाशाही सरकार है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार कोई नहीं जाएगा यहाँ से। कोई पकड़ी गई है। ईवीएम रख दो भैया नीचे भाई। ईवीएम मत छुइए, आप ईवीएम मत छुइए
ईवीएम चोरी कर रहे हैं। यहाँ ईवीएम आई हुई है, बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें बक्से में दिखी है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी साफ झलक रही है। आप देख सकते हैं ईवीएम